सेक्स में लंबे समय तक कैसे टिके रहें? हाउ टू लास्ट लॉन्गर इन सेक्स। मेरे ना 23 साल के 23 ईयर्स ऑफ करियर ये सवाल इतनी बार मेरे से पूछा गया है और तकरीबन हर घंटे हर रोज पूछा जाता है मेरे से। हर आदमी को एक सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ चाहिए, उसके लिए, उसके पार्टनर के लिए। ज़्यादातर ये कमज़ोरी अक्सर देखने को मिलती है मेल्स के अंदर, और जब ये कमज़ोरी देखने को मिलती है तो वो फिर एम्बेरस भी होते हैं उस बात को लेके। बाय एंड लार्ज तो ये ठीक ही चल रहा होता है, अगर ये कभी कभार होता है तो इग्नोर हो जाता है। पर अगर सेक्स के अंदर आपका टाइमिंग अक्सर जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, आपका टाइमिंग कम है, तो ये एम्बेरसमेंट बढ़ते बढ़ते फ्रस्ट्रेशन तक चली जाती है। ये फ्रस्ट्रेशन आगे जाके मैरिटल डिस्कॉर्ड बनता है, आपके घर में क्लेश का कारण बनता है। कैसे समझाता हूं। जो मेरे सेक्स का सेटिस्फेक्शन सेंटर है ना, दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जहां पे हम लोग सेक्स की सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को लेते हैं। ये ना 3-4 जगह से इस तरह की फीलिंग आती है। मैं समझाता हूं। जैसा आप सुबह से काम कर रहे हो, सुबह ब्रेकफास्ट डिले होगा या लंच का टाइम है और लंच टाइम पे आपको खाना नहीं मिला, आधा घंटा लेट हो रहा है, खाना आ रहा है पर खाना आया नहीं, इरिटेशन शुरू हो जाती है, भाई देना है दे दे। ये इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो मेरा जो सेंटर है, सेटिस्फेक्शन वाला सेंटर है, वहां पे उस चीज की एक्सपेक्टेशन है, वो उस चीज को मांग रहा है, तो वो चीज नहीं मिल रही। या ये चीज नशे के साथ भी होती है। जो लोगों को एडिक्शंस, हम लोग एडिक्शन, आदत किसको बोलते हैं कि ये नशे का आदी हो गया। आदी हो गया का मतलब मेरा ब्रेन का वही वाला हिस्सा, मेरे दिमाग का वही वाला हिस्सा जो बार बार सेटिस्फेक्शन ढूंढता है, तृप्ति ढूंढता है, वो तृप्ति जो है उसको नशे से मिल रही है। तो वो कभी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कभी आप अल्कोहल ले रहे हैं, या लोग और कई तरह के नशे करते हैं, वो किस लिए होता है? क्योंकि मेरा वो ब्रेन का सेंटर बार बार उस तृप्ति को मांग रहा है। एक खाना, दूसरा नशा, तीसरा सेक्स, ये तीनों एक ही सेंटर के अंदर जाके उस तृप्ति को देते हैं। बॉडी के अंदर केमिकल 2 तरह के होते हैं, एक कोर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं। जिसके अंदर एक कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा ना, वो इरिटेटेड होगा, चिड़ा रहेगा, छोटी छोटी बात पे खींचेगा। उसके अंदर बीमारियां भी वैसी होंगी, बीपी वाली, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, जल्दी डिस्चार्ज, वो इरिटेटेड सा होगा। अगर यही चीज फीमेल के साथ लगातार होती है कि वो चरम सुख से पहले आप डिस्चार्ज कर जाते हैं, पुरुष स्त्री के ऑर्गेजम पहुंचने से पहले डिस्चार्ज बार बार ऐसा कर जाता है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो एम्बैरेसमेंट में बदल जाता है। वो बढ़ते बढ़ते शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है, जिससे कि वो अक्सर चिड़चिड़ी सी रहती हैं, खिजी रहती हैं, छोटी छोटी बात पे। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी तो कुछ बात हुई भी नहीं थी कि क्यों इतना क्लेश हो रहा है, पर शायद वो खुद भी नहीं जानती कई बार ये बात, क्योंकि वो स्त्रियां नहीं समझती हैं कि उनको लिए तो ठीक है कि सेक्स हो गया, चरम सुख तक को बहुत सारी बार ऐसा हिंदुस्तानी उसमें देखा गया, स्त्री पूरी उम्र चरम सुख तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि पुरुष नहीं समझता इस बात को कि सेक्स में टाइमिंग का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है उसके लिए। तो एक हुआ कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस की वजह से होता है, दूसरा होता है सीरोटोनिन हार्मोन जो सेटिस्फेक्शन, जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जब मेरा दिमाग का सेंटर तृप्त हो जाता है तो मेरे ब्लड में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जैसे अच्छा खाना खाने के बाद यू फील सेटिस्फाइड, हाँ अच्छा खाना खाया, मजा आया खाना खा के, बहुत अच्छा सेक्स किया आपने, मजा आया सेक्स करके, तो वो सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो सीरोटोनिन नामक केमिकल की वजह से होती है। तो ये ना सिर्फ ऊपर से देखने वाली बात नहीं है, ये डेफिनेटली मेरे शरीर के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो मेरे मूड को कंट्रोल करते हैं। अब वो इरिटेशन भी हो सकता है, अब वो चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और वो तृप्ति वाला लेवल भी हो सकता है। यू मे स्टे हैप्पी, आप खुश रहेंगे और आपका दूसरे काम करने में दिल लगेगा। फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपका उस काम में दिल लगेगा क्योंकि आपने रात अच्छा सेक्स किया, आपका ध्यान बार बार उस तरफ नहीं जाएगा। पर अगर आप इरिटेटेड हैं तो छोटी छोटी बात को आप उसी चीज से रिलेट करेंगे। क्या इसका कोई हल है? अगर मान लो ये प्रॉब्लम है तो क्या इसका हल है? अब हर आदमी को ना संजीवनी बूटी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि सर आज की रात हो जाए, 2 दिन में हो सकता है, क्या 4 दिन में हो सकता है। आप जल्दबाजी के चक्कर में क्यों रहते हैं? आप सीधा सीधा उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हो? जैसे आपको टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे पेट साफ होता है, टाइम पे नींद आती है, इसी तरह सेक्स करने जाएं,
तनाव का ठीक होना, टाइम का ठीक लगना, ये ज़रूरी हिस्सा है। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है तो मतलब शरीर में कोई नसों में किसी तरह की कमजोरी है। अगर उस कमजोरी को फाइंड आउट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बजाय अब लोग मेरे पास 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 22, 24, 25 साल की उम्र में 25 mg की गोली कैमे से लेके खा रहे हैं, 25 से 50 से 100 mg तक गोली खा रहे हैं। फिर वो गोली काम करना बंद कर देते, व्याग्रा जैसी गोली खा रहे हैं जिसका टाइमिंग में कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ इरेक्शन के लिए है। और वो भी क्रूअल मेथड है। बॉडी अपने परफॉर्म करना चाहिए, गोली की वजह से परफॉर्मेंस नहीं आना चाहिए। तो आप प्लीज इस तरह के किसी टैबलेट्स के चक्कर में ना पड़े, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई ऐसी दवाई ना खाएं। उनके डैमेजेस आप नहीं जानते हो, बॉडी के अंदर आपका लीवर, किडनी, हार्ट कहाँ पे जाके वो चीज़ नुकसान कर सकती है, उसके ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, उस दवाई से आपकी बॉडी में और क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई टैबलेट लेने का आदत अगर पड़ जाए, भगवान ना करे, तो क्या होता है कि फिर जब जो नॉर्मल सेक्स होएगा ना, वो शायद टैबलेट जैसा नहीं होगा, तो आपको वो अच्छा भी नहीं लगेगा। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप उससे आपका मन हटना शुरू हो जाएगा, आप हर बार गोली की तरफ भागेंगे, आप एडिक्ट हो जाएंगे। इस तरह की किसी केमिकल्स, किसी गोली के चक्कर में आप ज़्यादा नहीं रहें, ये नुकसान कर सकती है, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग उसमें की जा सकती हैं। डेफिनेटली आपकी स्मोकिंग, आपका टबैको आपको नुकसान कर रहा है, आपके वज़न को चेक करें, वज़न कंट्रोल करें, बैलेंस्ड फूड लें, एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, मतलब सारा दिन बैठे ना रहें, वर्कआउट करें, नींद प्रॉपर लें। बहुत सारी और ऐसी चीज हर्ब्स भी होती हैं, जैसे अश्वगंधा है, मखाना है, उड़द दाल है, तालम खाना है। ये सब चीज़ें डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप अपनी डाइट में, रोज़मर्रा की डाइट में शुरू कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करेंगी। नट्स हैं, ओमेगा 3 है, फिश है, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन में आपकी लेटेंसी टाइम को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। प्रोटीन डाइट कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट कितना ले रहे हैं, मीठा कितना ले रहे हैं, जूसेस तो नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, तला हुआ या इस तरह का फूड आप कितना खा रहे हैं, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपकी प्रकृति को, आपके टाइमिंग को डिसाइड करती हैं। तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ बैलेंस। शरीर में, आपके खाने में, आपका लाइफस्टाइल में बैलेंस अगर है तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार है, और ऐसे ही ये ठीक भी हो जाती है। ठीक है, बशर्ते आपको सही गाइडेंस मिले, आपको सही डायग्नोसिस मिले। आप ऐसे किसी शंका से ग्रसित हैं, आप किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, मोस्ट वेलकम, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को डायरेक्ट मैं आप लोगों से बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।